कानपुर में कल जुमे की नमाज के बाद हिंसक झड़प देखने को मिली। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सर हैं। प्रशांत सर, कल जिस तरीके से कानपुर में बंद बुलाया गया तो उसके बाद हिंसक झड़प देखने को मिली है, सर क्या कारण निकल के सामने आया, क्यों ये चीजें हो पाई? जो हमारे पास कुछ ऐसी इनपुट थी कि वहाँ इस तरह का प्रयास हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस कॉल को दिया था उसने श्योर किया था कि कल इस तरह की कोई बंदी नहीं की जाएगी और उनसे लगातार वार्ता चल रही थी। इसके बावजूद लोगों ने नमाज के बाद से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। वहाँ धर्मगुरुओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। उन लोगों ने आके भीड़ को समझाने का प्रयास भी किया। तो ये दर्शाता है कि केवल इसमें उपद्रवी ही शामिल नहीं थे, इसके पीछे कुछ षड्यंत्रकारी भी लोग थे। उनकी पहचान की जा रही है। बहुत जल्द ही हम सबकी गिरफ्तारी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 18 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और मौके पे पूर्णतया शांति है। वहाँ सेक्टर स्कीम लगी हुई है। लगातार हमारी पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पर हैं और एक्स्ट्रा फोर्स भी कानपुर कमिश्नरेट को हम लोगों ने मुहैया कराया है। सर, आपने कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी थे उसकी जांच हो रही है। क्या इसमें क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें ये कहा कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि दिल्ली दंगे की बात की जाए और अलग अलग जगहों पे जो दंगे हुए, क्या इसके भी कोई सबूत अभी तक मिल पाए? क्या कुछ इस संबंध में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। तत्समय जब लोगों की गिरफ्तारी होगी और विवेचना में प्रगति होगी या कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो हम बताएंगे। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि किसी भी हालत में अमन चैन और शांति व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भंग नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, सक्षम हैं और पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसमें कई बच्चों की भी तस्वीर देखने को मिली है कि जो वीडियोस उसमें कई बच्चे हैं, तो क्या लगता है बच्चों को भी सुनिश्चित तौर पर उनको बुलाया गया था वहाँ पर? ये चीज़ें वीडियोस का अध्ययन हो रहा है लगातार कि इस तरह से बच्चों को उकसाने में किसका हाथ है और हम मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस भी डेवलप कर रहे हैं और उस आधार पे ही, पर्याप्त साक्ष्य के आधार पे ही हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जब हिंसा हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि यूपी में कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है, यूपी में पूरी तरीके से सब कुछ मेंटेन्ड है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कल प्रधानमंत्री भी थे, प्रेसिडेंट भी थे और उसके बाद इस तरीके की चीज़ हो जाना, तो चूक कहाँ रह गई सर? ये आपने देखा होगा कि जैसे ही इस तरह की घटना हुई और 2 घंटे के अंदर ही स्थिति नियंत्रण में कर ली गई और त्वरित कार्रवाई के कारण कोई जान या माल का लॉस नहीं हुआ है। तो जो रिस्पांस था वो हमारा उचित है और क्विक था और ये हमारे लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन का है कि हमसे कहाँ चूक हो गई। ये हम अपने विभागीय तौर पे इसका भी परीक्षण कर रहे हैं।